हाय स्कॉर्पियो, होप्स यू आर डूइंग वेल, ग्रेट, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो या थोड़ा सा लेट हो गया बट स्टिल आपके लिए रीडिंग आ गई है स्कॉर्पियो। सो आज जो हम आपका सेशन करने वाले हैं तो इसमें चेक करेंगे कि आपके लिए मार्च में क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड क्या मैसेजेस होते हैं एंड यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। ओवरऑल हम इसमें चेक करने वाले हैं, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लें एंड कमेंट्स में राधे राधे लिख लेना बोले। चलिए शुरू करते हैं राधे राधे का नाम लेके। जय श्री कृष्ण। और मेडिटेशन वर्कशॉप मेरा स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। राजयोग मेडिटेशन क्या होता है, 7 चक्रा क्या होते हैं, उनके साथ कैसे काम किया जाता है, एंजल्स के साथ कैसे काम किया जाता है, इसमें हम बहुत कुछ चीज़ सीखने वाले हैं। तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप अपने सेशन बुक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, आर्कैंजल राफेल की तरफ से आपके लिए। ओके, पहले जो मैं आपके लिए मैसेजेस लेना चाहूँगी कि ये वाला मैसेजेस हैं, गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से या एंजल्स की साइड से बोल सकते हैं। आई एम ये कहना चाहते हैं कि आप हेल्दी हो, आप कंप्लीट हो अपनी दुनिया में। तो ये ज़्यादा हो सकता है कि सिचुएशन ख़राब है, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसको लेके गाइडेंस आई है। आर्कैंजल राफेल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हील कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्थ चीज़ को, हेल्थ वाली सिचुएशन को ठीक करने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे इन्वोक करो। आपकी बॉडी जनरेट हो रही है नेचुरली, आप हील्स हो रहे हो, आपको हीलिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है यूनिवर्स की साइड से। आपकी जो एक्शन ले जाते हैं, मुझे यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम भी दिख रही है, तो कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए, अपने सेंटर को, अपने हार्ट से जुड़िए और उससे एक्शन लीजिए अपने लिए जो आपके लिए ठीक है। और आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है, बहुत इजी है, और बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको मैनिफेस्ट करवाने के लिए आ सकते हैं। ये आपकी इनर वॉइस है, आपकी इनर पावर्स है, इसके साथ आपको काम करना चाहिए। आई ऑलवेज अट्रैक्ट लव, वेल्थ एंड सक्सेस, ये आपका अफर्मेशन है कि आप अगर इस अफर्मेशन के साथ काम करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें स्पीड से काम करना स्टार्ट कर देगी, जो भी आप चाहते हो। ग्रीन टर्मिनाइल क्रिस्टल आया है। So, do you believe in unlimited supply in all areas of your life? Are you attracting loyal friends and colleagues? So, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके साइड और ट्रू फ्रेंड्स एंड ट्रू क्लिक्स, जहाँ पे आप काम करते हो, ऐसा कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, वहाँ पे ट्रू लोग आपसे जुड़ रहे हैं। It's time to recognize there is an unlimited supply, a myriad opportunities. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी सेल्फ को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई की जा रही है अपॉर्चुनिटीज़, आपके रास्ते में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मार्च के मंथ में। एंड डिसाइड what टाइप्स ऑफ पीपल यू want टू इन योर लाइफ एंड नो that you have the ability to attract them, कि ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप के लोग चाहिए अपनी लाइफ में और उनके साथ काम करना है। तो आप अपने माइंड सेट के थ्रू ही उन लोगों को चूज़ कीजिए। तो यहाँ पे जैसे आप चाहते हैं वैसे ही पर्सन आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो ओके स्कॉर्पियो, लेट गेट स्टार्टेड। कि आ रहा है मार्च मंथ में आपके लिए। सॉरी, कैमरा हिल गया। पहले हम करंट एनर्जी चेक करेंगे कि करंट एनर्जी क्या कहती है आपकी, फ़िलहाल आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। थैंक यू। करंट सिचुएशन बताएं, इनकी लाइफ में करंट सिचुएशन क्या है स्कॉर्पियो की।
द डेविल एंड एक साथ आ गए, द टेम्परेंस, ओके, 9 ऑफ कप्स, आई होप सो कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे, या ये नहीं दिख रहा। करंट सिचुएशन बताइए स्कॉर्पियो की लाइफ में क्या चल रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स, एंड 10 ऑफ पेंटिकल, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है द हैंग्ड मैन। तो करंट सिचुएशन जो मुझे आपके दिख रही है कि आप, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सोलमेट से कनेक्टेड हैं अपने सोल पार्टनर के साथ, और कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कार्मिक रिलेशनशिप में है। या तो करंट सिचुएशन ये है कि आप बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में स्कॉर्पियो, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। करंट सिचुएशन ऐसी कि आप बहुत मेहनत करना चाहते हो। और मुझे जो आपकी लाइफ में दिख रहा है स्कॉर्पियो कि आप ऑनलाइन भी बहुत कुछ अर्न कर रहे हो। फिलहाल जो आपके फॉलोअर्स मुझे दिख रहे हैं करंट सिचुएशन में वो अच्छे काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल है या इंस्टा पे या फेसबुक पे सोशल मीडिया से जुड़ी चीज़ें आपके गेन होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। और आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी दिख रहे हो मुझे स्कॉर्पियो, फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी कि वो आपका सोलमेट भी हो सकता है। उसके साथ मुझे कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। करंट सिचुएशन में जो चीज़ें ख़राब थी वो अब चीज़ें सुधर रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस करंट सिचुएशन में कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है एंड द लवर्स अपने सोलमेट के साथ, अपने डिवाइन पार्टनर के साथ जुड़े हैं। और कुछ लोगों के लिए जो करंट सिचुएशन दिख रही है करियर वाइज की आप बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, प्रैक्टिकली बन रहे हो माइंड सेट के साथ, और प्रैक्टिकल के साथ आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हो गए हो। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग के बल्ब जल गए हैं। ये मैं हमेशा हर रीडिंग में बोलती हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे वही सिचुएशन आ रही है कि आपका माइंड चलना स्टार्ट हो गया है। अभी आप शांत हो और ऐसे ही सिचुएशन में हो कि मेडिटेशन करके अपने आप को शांत रख के अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हो। या आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं। उनके लिए अच्छी रीडिंग है। यहाँ पे अच्छी एनर्जी दिख रही है। शांत होकर शांत स्वभाव के साथ अपनी विश फुलफिलमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बस ये है कि आपको अपने इमोशंस नहीं दबाने हैं। करंट सिचुएशन में आप अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाए हुए रखे हुए हैं। इस चीज़ को बाहर निकालिए जैसा आपका फील होता है, जो भी रिलेशनशिप वाइज है या करियर वाइज जो भी आपके रियल इमोशंस है उसको बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है। जो आपकी तरफ करंट एनर्जी में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ दिख रही हैं उसको आँख खोल के देखिए, अपनी इंट्यूशन के साथ ग्रैब कीजिए। आपको देखना है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आ रही हैं। ऑल राइट, ये थी आपकी रीडिंग करंट एनर्जी, सॉरी रीडिंग नहीं करंट एनर्जी। एंड चलिए देखते हैं कि अभी आपके लिए क्या आ रहा है, मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपके लिए, करियर में क्या आ रहा है इनके, स्कॉर्पियो के करियर में क्या हो सकता है मार्च में। एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं कि आपके लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आए। करियर में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एक लग्जरी चीज़ें चाहिए, एक लग्जरी चाहते हैं कि अबंडेंस आए, अबंडेंस क्रिएट होती है मुझे नज़र आ रही है। बस आपको क्या करना है कि अपने करियर पे जो आपने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल राइट है तो उसकी तरफ आगे बढ़िए। और यहाँ पे जो आपकी इमोशंस है उसको भी बाहर निकालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वही ऊर्जा आपको आपके अबंडेंस तक, आपके रियल गोल अचीव तक पहुँचाएगी। जो स्लीपलेस नाइट है, देर रात से एंग्जाइटी होना, आपको एकदम से डिप्रेशन होना, नींद नहीं आना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग होना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बड़ी बातें बन जाना, स्कॉर्पियो ये ज़्यादा चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके अंदर खुद सेल्फ हील बना हुआ है कि हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, आप खुद अपने आप को हील कर सकते हो, या फिर आप किसी से एडवाइस भी ले सकते हो, किसी काउंसलर से
या एस्ट्रोलॉजर से जिसको आपको लगता है कि मुझे यहाँ से एडवाइस मिलेगी, तो वहाँ पे आप एडवाइस लीजिए, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। हेल्थ वाइज बताएं इनकी हेल्थ में क्या चल रहा है। और करियर में मुझे कुछ चीज़ें ऐसे दिख रही कि अबंडेंस तो आ रही है, लग्जरी तो आ ही रही है, लक्ष्मी माँ की ऊर्जा तो आप अट्रैक्ट कर ही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा कर रहे हो, करियर में ज़्यादा प्रैक्टिकली बन रहे हो, तो ओवर थिंकिंग ना करें। हेल्थ में बताएं क्या आ रहा है स्कॉर्पियो की हेल्थ कैसे रहने वाली है मार्च मंथ में। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे जो वही फिर से कार्ड आया जो आपकी करंट एनर्जी में आया था कि आपने अपने आप को बहुत बुरी तरह से बांध लिया है। हेल्थ मुझे बहुत ख़राब होती नज़र आ रही है, लेकिन वो ठीक होगी, इम्प्रूव होगी, बट स्टिल वो वाली चीज़ें हैं कि आपको रियलाइजेशन हो गया कि अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। अगर मेरी हेल्थ ठीक है तो मेरा करियर ठीक है, मेरी लव लाइफ ठीक है, मेरी फैमिली लाइफ ठीक है, और मेरी सोसाइटी में इमेज है, मेरी एंग्जाइटी नहीं है, मुझे डिप्रेशन नहीं है। तो वही चीज़ें कि जो अगर आपका हेल्थ ठीक है तो सब कुछ चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, अपने खान पीने पे ध्यान देने वाले हो, आपके लिए जो चीज़ें सर्व करती हैं, जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग देती है, उस चीज़ से बाहर निकलोगे आप। बस ये है कि अभी आपको थोड़ा सा डॉक्टर से भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको फिर से सलाह लेनी चाहिए, और आप जो अपॉर्चुनिटीज़ को आ रहे हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आने वाली है आपकी हेल्थ में, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कराएगी, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। चाहे वो मेडिटेशन हो सकता है, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल बुक हो सकती है, या आपकी प्रैक्टिकली लाइफ की डेली अफर्मेशन हो सकती है। तो उस चीज़ को अनदेखा ना करें, वो आपकी इंट्यूशन से जुड़ाएगा और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक लेके जाएगा, जिससे आपकी चीज़ें, आपकी हेल्थ होनी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे यही विश कंप्लीट दिख रही है कि मुझे हेल्थ में आपकी चीज़ें कोई विश होती हुई नज़र आ रही है कि आप अगर आप बहुत अच्छी हेल्दी चाहते थे, या जिम वाली बॉडी या फिर मतलब बहुत अच्छा फिगर, या जो भी आपकी डिज़ायर थी वो हेल्थ में, आपकी फिजिकली बॉडी में मुझे अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, फुलफिल होने वाली आपकी विश जो भी है। ओके, अभी आपके बारे में देख लेते हैं कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। ये लव लाइफ सिर्फ उनके लिए चेक नहीं हो रही जो रिलेशनशिप में है, ये उनके लिए भी है जिनकी ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं। तो लव लाइफ मतलब मैरिज लाइफ भी हो सकती है। चलिए, ओके, द हाई प्रेस्टेस, लव लाइफ के लिए क्या आ रहा है स्कॉर्पियो के, द डेथ कार्ड, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही कि आपकी हेल्थ में, सॉरी, आपकी लव लाइफ में स्कॉर्पियो, कि अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था अपने पार्टनर के साथ अच्छे से, और सेपरेशन वाली एनर्जी थी, वो एनर्जी ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और ऐसा पार्टनर से जुड़ने वाले हो जो बहुत हायर इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड है, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई वुमन है या लेडी है वो एंट्री करने वाली हैं जो ऐसी हायर सोल के साथ है। अगर ऑलरेडी आपका पार्टनर है तो उसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, वो प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है, माइंडेड से बहुत स्ट्रांग है, एंड इमोशनली तो है ही उनमें, और उसकी जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट करती हैं आपकी लाइफ में। लाइक उनकी एंट्री, उनकी परिस्थिति ही बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आती है। और लव लाइफ में मुझे फिर से दिख रहा है जो भी सेपरेशन था, जो भी ब्रेकअप था, या एनी काइंड ऑफ डिवोर्स ही वगैरह अगर कुछ ऐसा सिचुएशन था स्कॉर्पियो, तो फिर से एक नया जन्म होने वाला है, फिर से एक नई लाइफ स्टार्ट होगी आपकी लव लाइफ में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया बंदा आने वाला है, या अगर जो पास्ट का है उसके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। ऑलराइट, एंड या कम्युनिकेशन मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, उनके साथ फिर से रिकनेक्टेड होने के, रीयूनियन चांसेस हैं।
सो लाइट, ये थी स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग। आई होप से आपसे रेजोनेट हुई होगी। जो भी चीज़ें रेजोनेट हुई हैं वो मुझे ज़रूर बताना। और ये थी आपकी ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में आ रही है मार्च मंथ में। एंड अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सो जो आप चाहते हैं वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। एंड फिर से बताना चाहूँगी कि मेरा मेडिटेशन वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। बाय स्कॉर्पियो।